जब बुद्धि गुरुदेव के चरणों की ओर जाने लगे, सत्पुरुषों को नमन करने लगे, भगवान स्वयं ऋषि मुनियों जब आए हैं चित्रकूट में, खड़े होकर प्रणाम करते हैं। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, जी कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान स्वयं खड़े होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। देखो भैया, केवल इसी बात को अगर पकड़ लो तो भी जीवन बेड़ा पार लगा देगा। किसी भी साधु को ये मत तौलिए सिद्ध है क्या सिद्ध है, शुद्ध है क्या शुद्ध है। साधु साधु होता है, जिसने साधु का वेश धारण कर लिया वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का संदेशवाहक है, उसको प्रणाम करिए। वो असद बुरा है, शराबी है, वो गांजा पीता है, वो चिलम पीता है, वो भांग खाता है, वो औघड़ है, वो ऐसा है, इसका न्याय निर्णय आप मत करिए, इसका न्याय निर्णय भगवान करेगा। अगले बार उसे वो साधु वेश में नहीं भेजेगा, निर्णय आप मत करो। पुलिस का सिपाही खाकी वर्दी पहने हैं, उसकी आज्ञा मानिए, वो इस सरकार के कानून का प्रतिनिधि है। हाँ, खाकी वेश धारण करके अपने वेश का दुरुपयोग कर रहा है, जीवन विकृत कर रहा है, इसका निर्णय उसका अधिकारी लेगा, उसका निर्णय आप मत लीजिए, आप उसकी आज्ञा का पालन ही करिए, निर्णय वो करेगा उसका अधिकारी कि इसको सिर्फ पुलिस लाइन में रखना है कि लाइन हाजिर करना है कि सस्पेंड करना है, ये उसका काम। इसलिए साधु को प्रणाम करिए। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम की महिमा को सारी दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया, भारत के ऋषियों ने इसको समझाया। प्रणाम की क्या ताकत होती है। आप किसी साधु को जब प्रणाम करते हैं, आप व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे, आप परमात्मा के प्रतिनिधि को, आपने साधु को प्रणाम किया है। ये जरा सा पत्थर लगा है, यहाँ विश्वनाथ के मंदिर है कितना सा, इतना सा पत्थर लगा है, लेकिन आप पत्थर दर्शन करने के लिए धक्के नहीं खा रहे, आप भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसका रूप क्या है हमको मालूम नहीं, उसका रूप कुछ भी हो सकता है, हम तो शिव का दर्शन करने जा। हर हर महादेव। बिहारी जी कास्ट के हैं कि कांस्य के हमको मालूम नहीं है, हम तो बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। और आप देखिए, मनुष्य जैसे ही दर्शन करता है माथे की आंखें बंद हो जाते, वो देख ही नहीं पाते काठ के हैं कि पाठ के हैं कि पत्थर के हैं, वो तो बिहारी जी का दर्शन करता है। इसलिए माथे की आंखों से देखा जाता है, मन की आंखों से दर्शन किया जाता है। और जिससे मन पवित्र होता है उसको दर्शन कहते हैं, जिससे बुद्धि तृप्त होती है उसको देखना कहते हैं। ताजमहल को देखने जाते हैं और बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, नेताओं को देखने जाते हैं और संतों का दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन से मन पवित्र होता है और ये सबसे बड़ा विज्ञान है बंधु और बहनों। किसी भी संत को जैसे आप प्रणाम करते हैं झुके, भागवत झूठ बोलेंगे। प्रणतक क्लेश नाशाय, केवल प्रणाम करने से क्लेशों का नाश होता है, झूठ बोलेंगे। ये सुखदेव जी को कोई रिश्वत लेनी थी किसी से, है भगवती वाणी है, सुखदेव जैसे परमहंस बोल रहे हैं। प्रणतक क्लेश नाशाय, केवल प्रणाम करिए। परिणाम क्या होता है, जैसे ही आपने दूर से प्रणाम किया किसी साधु के लिए, चरणों में मस्तक टेका, भले ही दूर से, भले ही साधु से आपकी आंख मिली न मिली, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साधु ने आपको देखा नहीं देखा, इस पचड़े में मत पड़िए, धक्का मुक्की मत करिए। आप जहां से माथा टेक दोगे तो साधु के अंदर जो कुछ साधना का पवित्र भरा हुआ है वो अपने आप निकलकर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये वैज्ञानिक पद्धति है।
इसलिए आप संतों का दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बहुत देर तो लगी लेकिन दर्शन हो गए, बड़ा आनंद, कितने खुश होकर जाते हैं, कितना घंटों घंटों प्रतीक्षा करते हो कि खूंसट सा बाबा निकले और प्रणाम करे। पति कई बार डांटा, काहे बोले अरे जब आए ये तो कर जाओ, इतनी देर इंतजार, लेकिन जब दर्शन हो जाता है मन कितना तृप्त हो। आनंद तो भैया कहीं और नहीं मिलेगा, आनंद तो गुरु के ही चरणों में मिलता है। मानसिक रूप से कुछ जिसको गुरु कोई नहीं मिले वो हनुमान जी के चरणों में मस्तक रखे कि तुम्ही जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे गुरुदेव के चरण जिसमें आनंद ही आनंद बरस रहा हो, आनंद ही आनंद बरस बलिहारी कैसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। अपनी जगह पे ही बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ, वहीं से मटकते रहो। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग हमारे आज हुए, धन भाग हमारे आज हुए, शुभ दर्शन पाए गुरुवर के, शुभ दर्शन पाए गुरुवर के, पावन की भारत भूमि, पावन की भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, पावन की सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु, प्रणाम कर लो मान से। वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो जिज्ञासा लेकर विनम्रता का चादर ओढ़कर गुरुदेव के चरणों में बैठना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये दूसरा धर्म का झुकाव। और कर्म का झुकाव धर्म की ओर, तो कुछ ऐसे काम समाज सेवा के, परमार्थ के, शुभ के, धर्म के, जिन कार्यों को करने से आत्मा विकसित होती हो, मन गदगद होता हो, रोम रोम प्रफुल्लित होता हो, लेकिन उनका बाजार मूल्य न मिलता हो, आपको उनकी आपको कोई कीमत न मिलती हो, वो तो फिर व्यवसाय हो जाएगा। आपने ये किया, उन्होंने ये दे दिया। तो कुछ ऐसे काम किसी को पता न लगे लेकिन मन आनंद से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। कुछ ऐसे समाज सेवा के, धर्म के, पुण्य के कार्य, इनमें अगर आप रत हैं तो आप धर्मशील हैं। उसी धर्म रथ का वर्णन कर रहे हैं